Good morning to all students. Welcome back in our हिंदी सेशन. ओके, सो हिंदी में हमारी स्टोरी थी जो हम पढ़ रहे थे, नटखट चूहा. ओके, सो नाउ वी कैन. सो प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ तक अपनी स्टोरी कंप्लीट की थी. ओके, उसके बाद है 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा. अब चूहे ने टोपी पहनी थी तो वो आईने में वो ऐसा बोल रहा था कि मैं ऐसे कि मैं कोई राजा से कम नहीं दिख रहा हूं, तो मैं अपनी ये टोपी किसको दिखाऊं. तो वो राजा को अपनी टोपी दिखाने जा रहा होता है. ओके, वह राजा के सामने आ खड़ा हुआ. राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ. तो राजा ने सोचा कि भाई चूहा यहाँ पर राजमहल में क्या करने आया है. उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो. चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ. सो चूहे ने ऐसा बोला कि आप पहले मुझे ये बताओ कि मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ. ओके, राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो. तो राजा ने चूहे को बोला कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो. तो चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा. सो वो सिंहासन में से वो जो राजा को उतरना चाहता था और बोलना चाहता था कि अब तुम उतरो इस गद्दी पर, मैं बैठना चाहता हूँ. राजा को हंसी आ गई. उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है. तो राजा ने क्या बोला कि ये सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राजा ही बैठ सकता है. चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे. सो राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा. राजा ने उत्तर दिया. तो राजा ने बोला कि मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा. ओके, तुम नहीं उतरोगे. चूहे ने फिर से पूछा. नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा. राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को. सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े. तो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो कि यहाँ पे ये चूहा भाग रहा है और यहाँ पे ये राजमहल का ये जो दरबार है और यहाँ पे ये राजा बैठा है. ओके, सो उसने राजा को ऐसा बोला कि तुम गद्दी से उतरो, मैं आपकी गद्दी में बैठना चाहता हूँ. ओके, फिर है चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े. सो चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया. किसके बीच से, तो के सिपाहियों के बीच में से वो निकल गया. अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा. तो चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा. राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी. वह डर से कांपने लगा. चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा. राजा डर से कांपने लगा. कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो. मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो. चूहा बहुत खुश हुआ. शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा. तो यहाँ पर चूहे ने बोला कि रातों रात आऊंगा और तुम्हारी सेना जो है उसके कान में कुतर जाऊंगा. तो इससे वो राजा जो था वो राजा डर गया.
तो इसलिए उसने चूहे को बोला कि तुम अब नाराज मत हो, मैं तुम्हें अपनी गद्दी देता हूँ। ओके, नाउ टर्न। रात काफी बीत गई। वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो चूहा है वो अपनी टोपी जो है वो सारे अपने साथियों को दिखाना चाहता था। फिर उसने सारी स्टोरी बताई कि ये हुआ। ओके, तो यहाँ पे सारे उसके दोस्त जो है तो उसकी बातें सुन रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, सो टेक्स्ट बुक रिलेटेड एक्सरसाइज में है कहानी से। सो कहानी से मीन्स कि दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो दर्जी जो था, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चंस के हमें यहाँ पे आंसर देने हैं। बट ये आंसर आपको ना बुक में लिखना है, ओके, ना टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको ओरली ही उसके आंसर देने हैं। सो दर्जी चूहे की किस बात से डर गया होगा। तो दर्जी चूहे की इस बात से डर गया होगा कि दर्जी चूहे ने बोला था कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे सारे कपड़े कुतर जाऊंगा। तो इसी डर से, इस बात के डर से जो दर्जी था वो डर गया था। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो चूहा जो था वो टोपी क्यों पहनना चाहता था, क्योंकि वो ऐसे ही रास्ते पर निकला तो उसको एक कपड़े की दुकान दिखाई दी गई। तो फिर वहां पे उसने जाकर सोचा कि अब मुझे भी अपनी टोपी सिलवानी है, तो उसके लिए मुझे भी एक कपड़ा चाहिए होगा। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, क्योंकि उसकी जो टोपी सिलकर तैयार हो गई थी तो वो टोपी उसको सिंपल लग रही थी। ओके, सो इसीलिए वो अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया था। तो उसने सोचा, दर्जी ने, कि एक चूहे को टोपी से क्या काम होगा। ओके, सो इसलिए अब है पहले क्या हुआ। ओके, सो यहाँ पे है कि पहले क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस दिए हैं, तो हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग देखते हुए हमें इसको सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। तो चूहा राजा के दरबार में गया। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। या चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो पहले क्या हुआ था कि जो चूहा था वो अपने शहर के लिए वो रेडी होकर निकल गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिर चूहा सिंहासन पर बैठ गया था, नहीं। फिर क्या हुआ था कि चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, यहाँ पे 2। फिर है दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी थी, नंबर 3। फिर क्या है, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, करेक्ट। फिर टोपी उसको अच्छी लगी। उसने टोपी पहनकर अपने आईने में देखा तो उसने सोचा कि ये टोपी तो कितनी सुंदर है, तो मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ। तो वो अपनी टोपी जो है वो ऐसा सोच रहा था कि मैं अपनी टोपी किससे दिखाऊं। सो इसलिए वो अपनी टोपी जो है वो राजा को दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ओके, ऐसे हमने अरेंज कर दिया है सारे। फिर है तुम्हारी समझ से।
तुम्हारी समझ में क्या है कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। सो बारिश के कारण क्या हुआ होगा। सो बारिश के कारण जो पानी जो है वो हर जगह भरा हुआ होता है, तो इसी तरह जो चूहा होता है वो बिल में रहता है। ओके, तो बिल में भी पानी तो जाता ही है। ओके, तो इसी वजह से चूहा जो था वो अपने बिल से बाहर यानी कि अपने घर से वो बाहर नहीं निकल सकता था। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? तो क्या आपको भी चूहा नटखट लगा? तो यस, हमें चूहा जो है वो नटखट लगा। क्यों लगा? तो उसका रीजन पता ही है कि वो एक चालाक और वो शरारत था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? तो ये तो सारे ओरली ही है। तो इसमें हमें क्या लगता है कि हमें तो ये लगता है कि अगर चूहा जो है तो चूहे को टोपी से क्या काम होता है। तो टोपी उसको तो कुछ काम नहीं होता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर है अगली एक्सरसाइज, अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठी की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप की पसंद से कुछ और चित्र बनाओ। तो अंगूठे की छाप से आपको कहीं और भी डिजाइन्स या ड्राइंग्स बनानी है। ओके, सो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको एट होम करनी है। ओके, अपने पेरेंट्स के सुपरवाइजर में। ओके, सो यहाँ हमने ये इतना कंप्लीट कर लिया है। नाउ टर्न द पेज। अगली एक्सरसाइज है किसके पास जाओगे। करेक्ट, तो देखते हैं। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। तो चूहा जो था वो कपड़े लेने के लिए वो कहाँ पे गया? कपड़े वाले की दुकान में। फिर टोपी का उसको कपड़ा मिला तो टोपी तो सिलवाने भी जाना पड़ेगा, तो सिलवाने के लिए वो किसके पास गया? तो वो दर्जी के पास गया। करेक्ट, तो दर्जी से पास गया तो उसकी टोपी रेडी हो गई। तो उसको वो टोपी सिंपल लग रही थी तो उस पर वो सितारे लगवाना चाहता था। तो वो किसके पास गया था? सितारे वाले के पास गया था। करेक्ट, तो ऐसे ही हमें कुछ यहाँ पे हमें दिए हैं। ओके, तो आप जो वर्क करता है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उस किसके पास जाओगे? ओके, सो कपड़ा खरीदने हम किसके पास जाएंगे? तो के बजाज। लकड़ी की कुर्सी बनवाने, तो लकड़ी की कुर्सी बनवाने किसके पास जाएंगे? बढ़ई। किताब पर जिल्द चढ़वाने, जिल्द यानी कि उस पर कवर लगवाने, तो वो हम किसके पास जाएंगे? जिल्द साज के पास। बाल कटवाने, तो बाल कटवाने हम किसके पास जाएंगे? नाई। मोहल्ले की रखवाली करवाने, तो मोहल्ले की रखवाली करवाने हम किसके पास जाएंगे? चौकीदार। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, तो मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने हम किसके पास जाएंगे? कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवानी है, तो माँ की घड़ी ठीक करवानी है तो हम किसके पास जाएंगे? घड़ी सास के पास। ओके, वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ। कपड़ा खरीदने के लिए किसके पास जाएंगे? बजाज। लकड़ी की कुर्सी बनवाने बढ़ई। किताब पर जिल्द चढ़वाने जिल्द साज। बाल कटवाने नाई। मोहल्ले की रखवाली करवाने चौकीदार। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कुम्हार लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? कुम्हार। माँ की घड़ी ठीक करवाने, तो माँ की घड़ी ठीक करवाने हम किसके पास जाएंगे? घड़ी साज के पास। ओके, सो यहाँ तक हम अपनी जो है वो स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली। उसके रिलेटेड हमने देखे कि स्टोरी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो उसके आंसर्स भी हमने यहाँ पर दिए हैं। फिर उसके रिलेटेड जो ये सारी एक्सरसाइज है तो वो हमने की। कहाँ क्या की? तो किसके पास जाओगे। ओके, तो हम जो
नीडेड चीज होती है, ओके, तो हम वो किसके पास, अगर हम फर्नीचर हमें बनवाना है तो हम पे पता है कि वो हम कारपेंटर के पास जाएंगे। तो यहाँ पर उसको हिंदी में लिखा है कि लकड़ी की कुर्सी बनवाने आप किसके पास जाओगे, तो के बढ़ई के पास, ओके। फिर है चौकीदार, ओके। सो यहाँ तो आपको ये सब पता होना चाहिए। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे वो है एक अनेक, यानी सिंगुलर और प्लूरल, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास अभी ये एक पेन है, अगर मेरे पास एक से यहाँ पर ज्यादा पेन हो गई है, एक से दो हो गई पेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पेन्स, ओके, PENS। तो ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे वो वही है, ओके। सिंगुलर का हमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखना है इन हिंदी, ओके। सो नाउ टुडे हिंदी सेशन इज ओवर नाउ। बाकी की जो हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू।